बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS402 अगेन। इसके अंदर जिस बंदे की मेहनत है सबसे पहले क्रेडिट उसको जाएगा। द मैन, द स्किल डिड द होल वर्क ऑफ दिस असाइनमेंट। ही इज़ माई स्टूडेंट एंड डूइंग MS राइट नाउ। और थैंक यू शकील। और अब ये सब लोगों का भला होगा तो मैं भी दुआएं मिलेंगी। तो लेट्स मूव टू द असाइनमेंट। अब हम लोग चलते हैं उस असाइनमेंट की तरफ। और हाँ जी, पहले तो क्रेडिट दे देना चाहिए ना। ये चीज़ तो पहले होनी चाहिए कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उसके लिए कुछ दुआ खैर करते रहें। लेकिन ना, यहाँ तो ट्रेंड ही ये है कि आपने हरकत वो करनी है कि अगले बंदे का साड़ के रख दो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जी। कंस्ट्रक्ट FA फिनाइट ऑटोमेटा आपने बनाना है। आपको जो है वो स्ट्रिंग दी गई है AB। आपने एंडिंग विद एन इवन नंबर ऑफ एज पे ख़त्म होते हैं। इवन नंबर ऑफ एज मतलब 2 ए 4 दफ़ा आए, 6 दफ़ा आए, 8 दफ़ा आए। अगर 7 3 दफ़ा आएगा तो वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जानी चाहिए। और साथ में खैर से ट्रांजिशन टेबल भी चाहिए। तो आप लोग अपने लेक्चर सुनेंगे तो आपको ये चीज़ आएगी। मैं आप लोगों को ये बनाना सिखा सकता हूँ और फिर ये आपके काफ़ी सारा काम आएगा। इसके लिए आपको चाहिए JFlip सॉफ्टवेयर। JFlip जो है उसके अंदर आप ये आपको नेट पे जाएंगे, आपके पास जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। ये लिखें JFlip फ्री डाउनलोड तो आपको मिल जाएगा। और लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड कर लें। बनाना भी सिखा देता हूँ। आप लोगों ने अगर कोई स्टेट, बल्कि पहले चलाना दिखा दूँ कि ये क्या काम करता भी है कि नहीं है। तो इनपुट जो है वो हम लोग करवाते हैं एक फास्ट रन पे। मैंने एक वैल्यू दी और आपको चेक करवानी है A B 3 दफ़ा B हो गया जी। A लास्ट पे सिंगल A है तो ये क्या होना चाहिए, ये रिजेक्ट होनी चाहिए। तो इनपुट वाज रिजेक्टेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको फास्ट रन करूँ और मतलब रन करवा रहा हूँ इसको बने हुए को। ये चीज़ आप MS पेंट में भी ड्रा कर सकते हैं, आप लोग वर्ड में भी ड्रा कर सकते हैं। आप लोग ये देखें एंड पे मैंने 4 A लगा दिए हैं, इवन एज है। तो उसने कहा जी एक्सेप्ट कन्फिग्रेशन। अब मैं आपको सिंपल AA के साथ इसको चला के दिखाता हूँ कि AA तो AA भी एक्सेप्ट मतलब इवन जब भी होंगे तो लास्ट पे B हो जाए, इसके शुरू में BAA 2 दफ़ा है। तो अगेन मतलब लास्ट पे 2 A हों, 4 A हों, 6 A हों, 8 A हों, वो ये स्ट्रिंग ये वाला FA एक्सेप्ट करेगा। ये जो है ये इसकी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट के साथ हम इस तरह लिखते हैं। इधर से आपने ये स्टेट लेनी होती है और उसको 1 सेकंड लगता है। ये बना दें इसके ऊपर और ऐसे और ऐसे। देन चौथी यहाँ पे लगानी है। आपने यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करना, यहाँ पर रख देना। इसके ऊपर A लिख दें जो आप बनाना चाहते हैं। देन क्लिक कर दें। आपको दोबारा रिवर्स चाहिए तो आप इसको वापस लिखें और B लिखें और ये आ जाएगा। इसको अगर आपने इनिशियल स्टेट बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करें और इसको कह दें कि ये इनिशियल है तो इनिशियल बन गई। और जो आपने फ़ाइनल बनानी है तो उसके साथ फ़ाइनल लगा दें। फ़ाइनल के लिए डबल सर्कल होता है। फ़ाइनल के अंदर आप जो है वो जमा भी लिख सकते हैं, मतलब प्लस का निशान, और इनिशियल के लिए माइनस का निशान होता है। तो वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यहाँ से ऐसे लेके चले जाएं। आपने इसको MS पेंट में बनाना है, वहाँ बना लें। दिस वन इज़ द फाइनल स्टेट, दिस वन इज़ द इनिशियल स्टेट। क्योंकि मैंने वहाँ लगा दी है इनिशियल तो इसलिए वो इसको उसने छोड़ दिया। क्योंकि फ़ाइनल स्टेट तो ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन इनिशियल नहीं हो सकती। अगर आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना तो आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। इसको डिलीट करने का मतलब यहाँ पे कुछ ये है इस सॉफ्टवेयर के अंदर।
आपने इसको, अगर मैं आपको एक और स्टेप बाय क्लोजर रन करके दिखाऊं कि ये काम कैसे करता है, मशीन कैसे काम करती है, तो आपको समझ आएगी कि अच्छा ये काम इस तरह होता है इसके अंदर। इसको मैं कहूँगा स्टेप बाय स्टेप चलो। अब वो ए पहला चला, फिर नेक्स्ट ए वो लास्ट फाइनल स्टेट पे चला गया, फिर वहाँ से बी पे आ गया, यानी ये मेरा बी उसने लिया, देन उसने बी क्योंकि लूप लगा हुआ है, फिर वो ए पे गया, फिर वो ए पे गया, फिर वो ए पे रिवर्स हुआ और फिर वापस ए पे, और यहाँ पे वो ग्रीनिश हो गया। इसका मतलब कि ये ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड है, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है जिसके एंड पे 4 ए आते हैं या 2 ए आते हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी रन करके इसीलिए दिखाई है कि आपको पता चल जाए कि दिस वन इज़ द वैलिड वन। बाकी इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, इसको मैं छोटा बना सकता हूँ, इसको इससे बड़ा बना सकता हूँ। इसकी मैं मॉडिफिकेशन, मतलब इसकी एफ ए की सिर्फ एक ही शेप नहीं होती, एफ ए मुख्तलिफ़ तरह का हो सकता है। आप लोग 1 मिनट लगता है इसको चेंज करने में। तो आई डिड ऑन दिस कि जी मैं इसको अच्छे से परफॉर्म कर दूं। आप लोगों ने तो मेरी बात सुननी कोई नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है और निकल जाना है यहाँ से। बाकी बैठे रहो, मुझे क्या, ले जाए, ना समझ आएगी ना को आगे काम कर सकेंगे। उसके बाद और बाकी चैनल वाले भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले जाएंगे और बनाने लग जाएंगे, और जो व्हाट्सएप में बांटते फिरते हैं वो भी इस तरह बांट देंगे, और आप लोग भी आगे से इसी तरह ही लगा दीजिएगा कि ये भी साथ में लगा दें। तो शाबाश शाबाश, लगे रहो। और इसको यही येलो कलर भी रखिएगा, ये x1 x2 x3 भी इसी तरह रखिएगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। खुद बनाएं ताकि आपको पता हो कैसे बनाते हैं, सबका सेम हुआ सबकी ठुकेगी। तो तरतीब से बनाइएगा। ट्रांजिशन टेबल बनाना था। ट्रांजिशन टेबल का मतलब ये होता है कि इनिशियल स्टेट जो है x1, इसके ऊपर a x1 से कहाँ पे जा रहा है, x2 पे जा रहा है, और b कहाँ पे जा रहा है, x4 पे जा रहा है। ये x1 से a किधर जा रहा है, x2 पे, तो वो लिखते हैं, और x1 से b किधर जा रहा है, x4 पे, इसलिए मैंने उसकी स्टेट ये लिखी। और फिर मैंने x2 को उठाया कि x2 से a और b कहाँ पे जा रहे हैं, उनको देखते हैं जी। x2 से a जा रहा है x3 के ऊपर, और b जो है वो वापस किधर जा रहा है, वापस जा रहा है x1 के ऊपर b। तो b में x1 लिख दें और इधर x3 लिख दें, जो a जिधर गया है x3। तो x3 जो है उस पे a और b कहाँ पे जा रहे हैं, a वापस जा रहा है x2 की तरफ, और ये यहाँ से x4 की तरफ जा रहा है। b x4 पे चला जाएगा और a जो है वह x2 पे चला जाएगा। इसी तरह x4 जो है उसके ऊपर a और b कहाँ पे जा रहे हैं, a जा रहा है जी x2 पे, और b जो है वो x4 पे ही रह रहा है, ये लूप लगा हुआ है तो इसका मतलब वो यहीं पे रहेगा। तो x4 पे a जा रहा है x2 की तरफ, और b जा रहा है x4 पे। तो ये इसका ट्रांजिशन टेबल होगा जो आपने बनाना है। और नेक्स्ट वन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें आपने ये बताना है कि मेंशन ओनली द स्ट्रिंग विच आर नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज विल नॉट सपोर्ट दिस वन, दिस एक्सप्रेशन, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई को सपोर्ट नहीं करता। तो 0 1 + 0 स्टैटिक 1, तो 1 तो एट द एंड लाजमी आना है, ये बल्कि लूप है, तो 0 शुरू में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो ब्रैकेट से पहले आगे पीछे आना, तो दोनों ने होना चाहिए। तो अगर स्टार्ट उसका 0 हो और एंड 1 पे होना चाहिए, तो ये वाली जो है नहीं एक्सेप्ट होगी, क्योंकि सारे 0 हैं, इसमें कम से कम एक 1 तो आना ही था एंड पे, और इसके शुरू में 0 आना था। तो अगर इसके एंड पे 1 होता तो ये एक्सेप्ट हो जाती, लेकिन नॉट। ये आप लोग रखोगे इसको संभाल के, ये आपने जवाब देना है। इसका जी उसने शुरू कर दिया 1 से, हालांकि इसका शुरू किससे होना है, इसका शुरू होना है 0 से। तो दिस वन इज़ आल्सो रिजेक्टेड 1, और इसका जो है वो शुरू 0 से है और एंड 1 पे है, इसका मतलब C जो है वो एक्सेप्टेड है। तो इसको कर दें डिलीट। ओ हो, ये गन चल गई इसके ऊपर, तो
आपको जो ये सी डिलीट करना पड़ेगा, दिस वन। सी के शुरू में 0 है और एंड 1 पे हो रहा है, तो इट मीन दिस वन इज़ एक्सेप्टेबल। तो इसको आपने कर देना ख़त्म। मतलब आपने सिर्फ वही दिखाने हैं जो कि नॉट वाले हैं। ये भी शुरू 0 से और एंड 1 पे हो रहा है, दरमियान में 1 आ गए हैं तो आने दो भाई, लूप लग सकता है, या बीच में वो ब्रैकेट में भी ये 1 पड़ा है तो ये भी लिया जा सकता है, लेकिन लाजमी इसके शुरू और आखिर पे 0 और 1 होना चाहिए। तो ये भी एक्सेप्ट वाला है, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। और एट द एंड ये जो है आखिरी जो है ये रह जाएगा, क्योंकि इसका शुरू 1 से हो रहा है एंड 1 पे। अगर इसका शुरू 0 से होता था तो ये भी एक्सेप्ट हो जाना था, नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ है। एक सेकंड मुझे वो सही वाले देखने दें, क्योंकि मैंने ये सी और डी रिजेक्ट होने हैं, बाकी सारे एक्सेप्ट हो जाने हैं। तो सी और डी आपने रिमूव कर देने हैं, और ये तीनों, ये आपका आंसर है, ये तीनों आपके आंसर्स हैं। इसको आप आंसर लिखोगे, वो दोनों को रिमूव कर दो, क्योंकि उसने मांगे ही सिर्फ वही हैं विच आर नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, जो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं हो सकते। तो वो ये 3 है, क्योंकि इनका शुरू 0 से होना चाहिए, एंड 1 पे होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये 3 जो हैं ये एक्सेप्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट वन आपने देखना था कि जी ये स्ट्रिंग जो है दी हुई आपको, इसको रिवर्स करना था। इस पे बड़ा मज़ा आएगा। रिवर्स करना था तो आपको पेज नंबर 4 के ऊपर रिवर्स करना सिखाया हुआ है। तो रिवर्स करना था टोकनाइज के थ्रू, सिंपल नहीं है। सिंपल रिवर्स होता ये वाला ABC को रिवर्स करना है तो फिर तो ये CBA हो जाता, लेकिन जब ये एक से ज़्यादा लेटर हों तो फिर ये रिवर्स नहीं होते, यानी ये AB ही रहता है, ये BA नहीं होता। तो आपने जो चीज़ कंपाउंड होगी उसको एज इट इज़ ही रिवर्स लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इस जगह पे देखें तो ये अगर इसको रिवर्स करते तो फिर क्या होना चाहिए था, फिर तो A भी हो जाना चाहिए था ना। लेकिन ये क्या है, जब एक कंपाउंड यानी टोकन होगा तो उसको जब रिवर्स किया जाता है तो आप उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो पहले ये बात समझ लें, फिर आपको अगली बात समझ आएगी। और वीडियो भी लंबी होती जा रही है। इसमें जब उसने लैंग्वेज दी है तो PQRST, तो ये सारे कंपाउंड हैं सिवाय R के। तो इसलिए जब हमने इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हम लोग इनको UV ही लिखेंगे, UV एंड पे लिख देंगे। फिर हम R उठाएंगे, वो यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद PQ एज इट इज़ रख देंगे, और फिर ST, क्योंकि ST है, आप अपनी तरफ से तो नहीं TS कर देंगे, आप अपनी तरफ से ही अल्फ़ाबेट चेंज कर दें, आप कर तो नहीं ना सकते। तो जो ST है उसने ऐसे ही लिखना है, वो कंपोनेंट, वो टोकन अलग हो जाएगा। और ये PQ इसी तरह, बस ये हुआ कि ये पूरा उलट हो गया, मतलब UV एंड पे चला गया, R फिर आया इस जगह से, और फिर PQ और फिर ST। तो दिस व्हाट इज़ अ रिवर्स। आप ऐसे ना कर लीजिएगा रिवर्स के जी, आप लोग इधर से पकड़ें इसको कि जी TSQ PR और VU, ये करेंगे तो खैर से आपको अच्छी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि टोकन को खुद से रिवर्स नहीं करते, PQ एज इट इज़ PQ ही रहेगा, बस आपने उसकी लोकेशन बदल देनी है। पूरे का पूरे को राइट टू लेफ़्ट लिख देना है। आप पहले अगर वो लेफ़्ट टू राइट था तो अब हमने इधर से राइट टू लेफ़्ट लिखना है, इसको वो रिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट वन आपने लेंथ फाइंड आउट करनी थी। ये जो है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपको ये जो चीज़ दी है तो इसमें टोकनाइज करें इसको कि ये इसके अंदर कितनी चीज़ें आती हैं, UV R PQ ST। तो ये 4 टोकन हैं, 4 ही इसकी लेंथ होगी। अगर मैं एक दफ़ा और R लिखता तो फिर इसकी लेंथ 5 हो जाती, अगर मैं UV एक दफ़ा और लिखता तो फिर इसकी 6 हो जाती। तो टोकन जितनी दफ़ा रिपीट होगा हमने उसको देखना है, रादर देन हम इनको लेटर्स को गिनते रहें। हाँ, अगर ये लैंग्वेज अकेली होती P, Q, R, S, T, U, V,
फिर मैं कहता कि 1 2 3 4 5 6 7, वाह जी वाह 7 हो गए। लेकिन ना, अब उसने स्ट्रिंग कही है तो आपने उसको गिनना है, तब आपको पता चलेगा इसकी लेंथ 4 बनती है, जो कि इसके अंदर उसने UV एक टोकन है, R एक टोकन है, PQ एक टोकन है और ST एक टोकन है। सो दिस all the tokens are used in the string and never repeated. If they repeat then we recount it. मैं आपको ये चीज़ भी दिखा दूँ एज अ प्रूफ, बट आपको कहाँ होगी साढ़े वालों तो। ये देखें B अगर 2 दफ़ा आ गया तो वो इसको गिनेगा। अगर ये B एक दफ़ा आता है, क्योंकि लैंग्वेज में B और AB है, तो AB को उसने कितनी दफ़ा काउंट किया है, उसने सिर्फ एक दफ़ा काउंट किया। तो पहले टोकनाइज करते हैं। ये टोटल 4 थे, लेकिन जब लैंग्वेज बनाई, उसने स्ट्रिंग बनाई, तो उसमें ये B 2 दफ़ा आया, तो उसने फिर B को टोकन जितनी दफ़ा आएगा उतनी दफ़ा ही उसको काउंट करेंगे। तो इसको भी सामने रख लीजिएगा फिर आपको। लेकिन ये ऊपर देखिएगा कि जब AB के उसने ये किया ना, अकेला अकेला लेटर था, तो ये गिना अकेले अकेले लेटर को, तो फिर तो भाई लेटर जितने होंगे उतनी लेंथ होगी। लेकिन जब टोकनाइज कर लेंगे तो फिर टोकनाइज के लिहाज से बात होगी। खैर से आपको अब ये आपकी असाइनमेंट तकरीबन जो है वो सेंडिंग के काबिल है, और यू कैन गो। हाँ, कलर चेंज करने है कि नहीं, इसको मोटा करना है कि नहीं, और भाई ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, जिस तरह जो करना है वो उसको फॉलो करो, मेरी बात को दफ़ा करो। आपने MS वर्ड की फ़ाइल जमा करवानी है और उसके मुताबिक ही जाइएगा। बस इसको MS पेंट में बना लें, अगर आप पेंट में बना लें, कहीं पे बना लें, मतलब वर्ड में बना लें, आपने कुछ करतूत घोल देना है कि जिससे ये बन जाए। इसको एरो लगा लें। वैसे मैं होता तो मैं पेंट में बनाता, लेकिन मेरे पास क्योंकि JFlip है, JFlip जावा इंस्टॉल हो और ये इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड कर लें, फिर मुझे लिंक दे दें। मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं लिंक देने बैठ जाऊँ आप लोगों को। तो आप इसको खुद से बनाएं, ड्रा करें, रन करें। आपको आगे जाके FA DFA NFA मेरे मोले मशीन एंड हेल ऑफ थिंग्स आने वाली हैं, तो आप कैसे बनाएंगे मुझे नहीं समझ। तो JFlip होना आपके पास ज़रूरी है। ये आपको आपके एग्ज़ाम सेंटर में मिल जाता है, और वहाँ पे आपने इसी तरह डायग्राम बनानी होती है, बजाय MS पेंट में रुलते रहें। तो वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, रुलते रहें तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब इतना ही काफ़ी है, आई थिंक सो आपके लिए लेसन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।